हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बीच बीच में इसका हम लोग थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये आपका। इससे 5 नंबर का आएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में। तो 5 नंबर बोले तो ओवरऑल 1%। तो आपको 1% इसको ना मार्क्स दिया कर रहेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोलता है 3 अनवाइज्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन को एक साथ क्या किया जा रहा है? उछाला जा रहा है। 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो बताइए एग्जैक्टली 2 हेड्स कितना नंबर आ रहे हैं? एटलीस्ट 2 हेड्स है, एट मोस्ट 2 हेड। 3 कंडीशन है, तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सिंपल स्पेस लिख लेते हैं कि व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस क्या बताता है? आपका सैंपल स्पेस बताता है, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ध्यान दीजिए। तो एक होता है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम से हम लोग लिखेंगे तो एक्यूरेट लिखाएगा और उसमें एक भी छूटेगा नहीं। चाहे 2 कॉइन हो, 4 कॉइन हो, 10 कॉइन हो, हम सारा को लिखने में उसमें सक्षम होंगे। पर ऐसे जनरली लिखेंगे तो हम लोग क्या होता है, बहुत बार रिपीट हो जाता है, प्लस बहुत बार छूट भी जाता है। तो हम लोग ट्री डायग्राम की मदद से लिखेंगे। तो बहुत ही अच्छा है कंसेप्ट। चलिए हम बताते हैं आपको बनाकर। इसमें हेड और टेल, यहाँ पर कितना कॉइन बोला गया है? 3। तो थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। यहाँ पे लिखिए हेड और यहाँ पे टेल। एक कॉइन में पॉसिबिलिटी कितना है? चाहे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसको हम लोग फर्दर वो करेंगे, फर्दर हेड या फिर टेल। जितना कॉइन रहेगा उतना एरो बना के लिख देंगे। 1 2 3 कॉइन के लिए बनाए हैं। अब इसका कंडीशन हेड टेल, हेड टेल, सही है। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो लिखिए 3 कॉइन टॉस के अंदर क्या पॉसिबिलिटी रखता हो सकता है? तीनों क्या आ जाए? हेड आ जाए। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसको लिख रहे हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे। तो फिर इसके बाद क्या होगा? हेड हेड टेल। आप ऐसे लिखिएगा तो एक भी रिपीट नहीं होगा और एक्यूरेट आंसर आएगा आपका। तो लिखिए अगला कंडीशन हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। 4 कंडीशन। फर्स्ट कैसे हो गया? इससे 4 कंडीशन निकलेगा। टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। कुल मिला के सैंपल स्पेस आपको कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8। सही है। आप एक तो काम कर लिए। अब इसके बाद क्या कीजिएगा? एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड्स निकालना है। कंडीशन बोला है कि आप 2 हेड्स का एग्जैक्टली 2 हेड्स का ही प्रोबेबिलिटी बताइए, पूरा का नहीं बताइए। तो लिखेंगे लेट, हम लोग अब रोमन और फर्स्ट का वो सॉल्व कर रहे हैं। लेट E1, फिर ई मानिए, लेट ई बी द इवेंट, बी द इवेंट एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है। तो देखिए आपको बोर्ड में पूरा वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। बहुत बच्चा को आता है, प्रोबेबिलिटी समझ में आता है, बना भी लेता है, पर रिप्रेजेंट करने की नहीं करने आता। इसकी वजह से क्या होता है? उसका नंबर कट जाता है। तो आपको चीज़ों को आना भी चाहिए और रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड में वहाँ पर सुनाना थोड़ी, वहाँ पर तो रिप्रेजेंट करना है। तो आपको लिखना आना चाहिए कि किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, क्योंकि पेज रहे उसको पेज को भरिएगा तभी तो नंबर मिलेगा। तो ये बहुत बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट एग्जैक्टली 2 हेड्स, एन ऑफ ई एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो देखिए कौन कौन से में ब्लैक से मार्किंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली में एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, 3 आएंगे। एग्जैक्टली इन द सेंस क्या हुआ, 2 ही होना चाहिए, 2 से ना ज़्यादा ना 2 से कम। तो कौन कौन सा आ जाएंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और क्या आ जाएगा, टेल हेड हेड, कुल मिला के 3। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या बोलेंगे, P ऑफ E इक्वल टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। टोटल लिखा था नीचे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 3 है। तो आपका फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, 3/8। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट का ही हम लोग सेकंड बनाते हैं। तो इसमें बोला है एट मोस्ट 2 हेड, तो फिर यहाँ से लिखेंगे लेट इवन बी द इवेंट। यहाँ पे इवन क्यों मान रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग ई मान लिए हैं, तो फिर ई नहीं बोलेंगे, इवन बोलेंगे। लेट इवन बी द इवेंट एट लिस्ट 2 हेड्स। जो कंडीशन अप्लाई किया उसके हिसाब से हम लोग आंसर देंगे, एट लिस्ट 2 हेड। तो एन ऑफ इवन क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए एट लिस्ट और एट मोस्ट का थोड़ा सा समझ लीजिए डिफरेंस क्या। एट लिस्ट का मतलब था कम से कम, और डॉक्टर के यहाँ जाते तो आप लोगों को मतलब सलाह दिया जाता है कि आप एटलीस्ट 1 गिलास मिल्क पर डे पीजिए, ऐसा कुछ बोलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उससे आप ज़्यादा को रख सकते हैं बट उससे कम नहीं चलेगा। इन द सेंस क्या हुआ कि एटलीस्ट 2 हेड, यानी उससे ज़्यादा वाला चलेगा पर उससे कम वाला नहीं चलेगा। इन द सेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 वाला चलेगा, 3 वाला चलेगा, उससे और ज़्यादा रह चलेगा पर उससे कम वाला नहीं चलेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ज़्यादा वाला चलेगा, तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, यानी कुल मिला के क्या होगा, 1 2 3 3 और 1 4 कंडीशन, और एच टी एच और टी एच एच कितना हो गया आपका 4। तो P ऑफ इवन कितना आ जाएगा, P ऑफ इवन कितना आएगा, एन ऑफ इवन अपॉन एन ऑफ एस, 4/8 इक्वल टू 1/2। ये आपका हो गया सेकंड का, सही है। अब हम लोग बनाते हैं थर्ड में भी वैसे ही सिमिलर चालू करेंगे, लिखेंगे लेट ई टू बी द इवेंट एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स, उससे ज़्यादा नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 भी रहेगा, 2 से 0 1 2 रख सकते हैं पर 2 से आप ज़्यादा नहीं रख सकते। तो एन ऑफ E2 क्या लिखेंगे यहाँ पे इवेंट में, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 0 वाला करने का क्या हो गया, यहाँ से हम क्रॉस कट करके दिखाते हैं आपको। एक ये लिखाएगा, एक ये लिखा जाएगा, ये एक छोड़ा के बाकी सब लिखा जाएगा। तो आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, लिखने में ढिलाई मत दीजिएगा। जितना लिखिएगा राइटिंग बैठेगा आप लोगों को, लिखने में प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, उसमें से 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। तो प्रैक्टिस पूरा रखिए। फर्स्ट दिन आप लोग का मैथ का ही एग्जाम है, तो फोकस रहिए, सीरियस रहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग P ऑफ E2 इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ S। ये आपका हो गया 8, ये आपका कितना हो गया 7, कुल मिला के 7/8। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। तो आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बनता है, तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कस करते हैं अब। ये आपका यस लिखा हुआ है।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हर एक मतलब क्या ईयर में एक साल गैप के अल्टरनेट हमेशा आते रहता है, तो ये आपका फॉर श्योर है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप इसको बनाना सीख जाइए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 5 नंबर तो नहीं आएगा पर 3 नंबर पक्का रहेगा, क्योंकि कम चांस है कि प्रोबेबिलिटी का देगा। प्रोबेबिलिटी का देगा 5 नंबर, फिर केस बेस्ड में देगा। बहुत छोटा चैप्टर और नंबर इसमें भर भर के मिलेगा। एक बार आप प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी तुम बना दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा फार्मूला नहीं होता, एक ही फार्मूला है बस, उसी से सारा बनेगा। बाकी आपका कंसेप्ट बेस्ड है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आंसर एक्यूरेट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, 2 डिफरेंट डाई। आप लोग देखे होंगे लूडो पासा में जो होता है, क्यूब के कुछ से पैसा रहता है ऐसा, इसमें काउंटिंग कहाँ तक रहता है, 6 तक रहता है। काउंटिंग को रिप्रेजेंट किया रहता है डॉट से, ऐसा आप लोग को दिखता होगा। ये आपका हो गया डाइस। क्वेश्चन 2 डिफरेंट डाइस, बोला 2 डिफरेंट डाइस है, हमने 2 बना लेते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लियर से समझ में अच्छा सा है। बनाना सिंपल है, 2 स्क्वायर को ऐड कीजिए और लाइनिंग से ज्वाइन कर दीजिए, बन जाएगा क्यूब। क्यूब का शेप में होता है क्या, डाइस, उस पर सिर्फ नंबरिंग कर दिया जाता है। 2 डिफरेंट डाइस आर रोल टुगेदर, 2 डिफरेंट डाइस होगा क्या, एक साथ रोल किया जा रहा है, यानी एक साथ उछाला जा रहा है। तो दोनों पर क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 36 कंडीशन बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे उसको हम लोग लिखना पहले जानेंगे। पहले तो लिखते हैं, पहले सैंपल स्पेस हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2 डिफरेंट डाइस आर रोलेड टुगेदर। तो एन ऑफ एस कितना आएगा, मेरे को तो पता है 36 आएगा। तो आप लोग पूछे कैसे आया, तो कैसे आया इसके लिए आप डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल 30 सेकेंड के अंदर बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी के अंदर से पूछेगा। आप ओरली बनाइएगा, क्वेश्चन पॉसिबिलिटी गलत हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, जहाँ देखिएगा डाइस का वो क्वेश्चन आ रहा है और 2-3 कंडीशनल वाइज पूछा है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिएगा, आप डायग्राम उसको बना लीजिएगा, चार्ट जो होता है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। 36 केस होता है उसका सारा ही बता दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बहुत ही आसान है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कॉलम वाइज रो वाइज चल लेंगे। 1,1 कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर भी 1 आ गया, 2 डाइस को उछालें, पहला पर भी 1 है, दूसरा पर भी 1 है, ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। फॉर श्योर नहीं हो सकते हम लोग, ये नहीं कर सकते 1,1 ही आएगा। 1,2 का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक पर 1 आ जाए, दूसरा पर 2 आ जाए। 1,3 1,4 1,5 1,6 हो सकता है पहला पर 2 आ जाए, दूसरा पर 1 आ जाए, हो सकता है दोनों पर 2 आ जाए। तो आप लोग देख रहे हैं हम कैसे लिख रहे हैं, इधर वाला को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। देखो सारा में फर्स्ट वाला सेम होगा 2 है ना, बाकी ये सब क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज करते चल रहे हैं हम लोग। 2,5 2,6 एक इधर से उठा रहे हैं, इधर बढ़ते चल रहे हैं। 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6। यहाँ पर लिखेंगे 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6।
5,1, 5,2, 5,3। बहुत बच्चा बोलेगा इतना लिखना ज़रूरी है, तो हाँ ज़रूरी है। एक आध ही 2% ऐसा बच्चा हूँ जिसको पूरा केस एक मतलब 36 केस है उसको एक बार में झलक जाएगा, उसको चमक रहा होगा कि कौन कौन सी कंडीशन बन सकते। बाकी को यार तुम लोग लिखना ही पड़ेगा। ऐसे लिखोगे तो 100% गारंटी है कि आप सही बनाइएगा, पर वैसा लिखोगे तो गारंटी नहीं हो सकता। 3 कंडीशन क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है आप 1-2 बना ले बिना फिगर का, बाकी आप इसको देख के बनाएगा तो जल्दी बनेगा और क्या होगा, एक्यूरेट बनेगा। तो एक्यूरेट बहुत ही मायने रखता है। पता चला क्वेश्चन तो बना लिए पर गलत बनाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा। 5,4, 5,5, 5,6। यहाँ पर लिखते हैं 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहते हैं लेट इवन बी द ई मानते हैं, लेट ई बी द इवेंट, बी द इवेंट, इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस टू बी 5। क्या कहता है, देखिए आप लोग इसको काउंट कीजिएगा 36 आएगा। कैसे, क्योंकि एक में कितने हैं, एक में है 6, कितने हैं तो 6 है, तो 6 6 36। समझिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 डाइस टू बी 5, यानी 2 डाइस को यदि 5 को हम जोड़ते हैं कितना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो चलिए काउंट करते हैं, 5 कैसे कैसे आएगा, ऐसे चलते हैं सीरियल नंबर से, 5 ऐसे आ सकता है। और बस इसमें की कंडीशन, इसमें एक और पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें एक ऐसा और कुछ है नहीं, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब बोलिएगा 5,1 लिख सकते हैं, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे ऐड करना। 5,1 रखेंगे तो 6 बन जाएगा। तो बहुत सारा माइंड में सब आता है, तो उसको हम क्लियर करते चल रहे हैं। तो कौन कौन सा पहले दिखा देते हैं, 1,4 है, और क्या है, और आपका हो गया 2,3, और आपका हो गया 3,2, और आपका हो गया 4,1। कुल मिला कितना हो गया 4। तो P ऑफ E लिखेंगे हम लोग, क्या होता है N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। N ऑफ E कितना 4 है, E कितना 36 है, 4 9 जो कितना आ गया 1/9। तो फर्स्ट का आपका आंसर कितना आ गया 1/9। प्रोबेबिलिटी का हमेशा आंसर कितना आता है, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 भी हो सकता है 1 हो सकता है, पर 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी हमेशा लाइक इसके बीच में करता है, 0 से 1 के बीच में, या फिर 0 होगा या फिर 1 के बराबर होगा, पर न 0 से लेस होगा नहीं 1 से बड़ा होगा। तो ये आप माइंड में रखिएगा। बहुत बार होता है कि हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं और फिर हमको चेक करना रहता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम लोग कन्फर्म हो सकते हैं, 1/9 क्या है, 1/9 बोले तो 0 पॉइंट समथिंग, समझ रहे हो। सेकंड क्या कहता है, लेट इवन बी द इवेंट इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। दोनों पे इवन नंबर इन द सेंस क्या होगा, ऐसा कुछ देखिए उसको हम सर्कल के बता रहे हैं। जैसे में ये क्या है, दोनों पे इवन नंबर आ रहा, दोनों पे इवन नंबर आ रहा। तो देखिए आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि आप इस कॉलम से चलिए, इसमें चलिए, इसमें चलिए और इसमें चलिए, टाइम बचाने के लिए। इसमें खोजने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक पहले 1 है तो 1 तो सारा में आएगा, तो ये वाला तो काउंट होगा नहीं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ढूंढिए 4,2, 4,4, 4,6, 3 हो गया, 3 इसमें भी मिलेंगे, कुल मिलाकर वो कितना होंगे 9। समझ रहे हो। तो एन ऑफ
इवन कितना आ गया, कितना कैसा है 9। तो लिखेंगे हम लोग पी ऑफ इवन इक्वल टू एन ऑफ इवन अपॉन एन ऑफ एस, कितना है 9/36, बोले तो 1/4। कोशिश कीजिएगा प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दे। थर्ड क्या बोलता है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइज, सॉरी ये तो हो गया। अब रहा डबलेट। डबलेट एक नया कंसेप्ट है। डबलेट बस क्या समझते हैं, डबलेट यहाँ पे डाइस पे यूज होता है कि दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। जैसे में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डाइस का वो होता है पॉसिबिलिटी कितना 6 तक ही है तो आएगा, उसमें काउंटिंग करने तक रहता है 6 तक रहता है। तो बहुत बच्चा क्या करता है शुरू में चलते रहता है, तो नहीं, आपको लिमिट देखना है किसके 6 तक ही देखना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डायगोनली, क्या देख सकते हैं डायगोनली, कुछ ऐसा एरो से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे आपको, ऐसा ये आपको दिख जाएगा। ये जो है लाइनिंग जो खींच रहे हैं एरो बना रहे हैं, ये आपका क्या सेम वाला है। तो कंडीशन के नीचे कितना 6 है, तो डबलेट कंडीशन कितना हो 6 है। तो आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव आता है कि डबलेट बताइए 2 डाइस का प्रोबेबिलिटी उसका, तो कितना होगा 1/6। क्यों होगा, क्योंकि 6 ऊपर लिखाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल में और टोटल कितना है 36 है। 6/36 कितना होता है 1/6। तो यहाँ लिखेंगे लेट E to be the event doublet P of E2 इक्वल टू n of E2 अपॉन n of S, कितना हो गया आपका 6 हो गया, 6/36 बोले तो 1/6। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छा से क्लियर होगा। बाकी 3 क्वेश्चन और रहा, 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग फोकस से समझिए, बातों को समझिए कि किस कैसे क्वेश्चन को सोचना है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, पर इस टाइप के आ सकता है क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन पर थिंकिंग डेवलप करना सीखें कि कैसे चीज़ों को सोचना है, कैसे क्वेश्चन को अटैक करना है, कैसे हम लोग चालू करें। बहुत बच्चों को स्टार्टिंग ही प्रॉब्लम आता है कि शुरू कहाँ से करें। तो देख सकते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको थ्योरी भी रिवाइज करवा दे रहे हैं। आप क्वेश्चन के साथ थ्योरी रिवाइज कीजिएगा तो आपको और क्या हो जाएगा, आप पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।